आप सभी लोगों को राम राम। वैगनार बायोफ्लेक्स को लॉन्च कर दिया गया है 7.24 लाख रुपीस में। कुछ दिन पहले इथेनॉल 85 को लॉन्च किया गया था 82 रुपीस में, मतलब कि पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता। आपको क्या लगता है, मतलब पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता है ये इथेनॉल 85, तो क्या फायदेमंद होगा? क्या बायोफ्लेक्स वाली गाड़ी, मतलब कि वैगनार बायोफ्लेक्स खरीदना ज्यादा फायदेमंद है कंपेरेटिवली E20 वैगनार या फिर CNG वैगनार के? यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जेब में पैसा आएगा या और निकल के जाएगा। हमें इथेनॉल के कार्य, मतलब सबको रटा हुआ है इथेनॉल के कितने फायदे हैं। किसानों का फायदा होता है, उनका क्रॉप बिकता है तो देश का फायदा होता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बनता है, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो जाता है। आम आदमी का फायदा है क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद में पेट्रोल से सस्ता मिलने वाला है। यही तो सारी चीजें हैं। लेकिन क्या सस्ता मिल रहा है? हाँ मिल रहा है ना, 20 रुपए सस्ता मिल रहा है इथेनॉल 85। किसानों का फायदा हो ही रहा होगा भाई, उनकी क्रॉप्स बिक रही है तो कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही रहा होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा होगा लेकिन हो रहा होगा पहले के कंपैरिजन में। सबसे ज्यादा फायदा जो हो रहा है वो उनका हो रहा है जो इथेनॉल बना रहे हैं, जो बड़े बड़े प्लांट खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं, उनका फायदा असल मायने में हो रहा है। हमारा फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम टैक्सी वाले हैं, हम एक महीने में 3,000 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं, एक साल में 36,000 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं और 5 सालों में हम 1,80,000 किलोमीटर गाड़ी चला लेंगे, ठीक। अब वैगनार टूर H3 पेट्रोल में 25.22 kmpl का माइलेज मिलता है। इस माइलेज के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 1.8 लाख किलोमीटर डिवाइडेड बाय 25.22 kmpl, तो 7,137 लीटर पेट्रोल लग जाएगा इतनी गाड़ी चलाने में। पेट्रोल है 102 रुपए का, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 सालों में 7,27,993 रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे वैगनार पेट्रोल को, E20 पेट्रोल को 1,80,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं वैगनार CNG को, तो हमें 4,34,646 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करें वैगनार बायोफ्लेक्स को, तो क्या खर्चा आएगा? देखो वैगनार बायोफ्लेक्स का माइलेज अभी तक नहीं बताया गया है, गाड़ी लॉन्च कर दी, माइलेज नहीं बताया गया, लेकिन जो स्टडीज हैं और जो डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन उस पर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि E85 पेट्रोल 25 से 30% कम माइलेज देता है कंपेरेटिवली E20 पेट्रोल के। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वैगनार बायोफ्लेक्स में 16.5 से 17.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाएगा। रियल लाइफ में तो वो कुछ और देगी, क्लेम किया जाएगा 16.5 से 17.5, ठीक। इस माइलेज के हिसाब से कैलकुलेट करें ना तो 8,33,898 रुपए का E85 पेट्रोल आपको लगाना पड़ेगा 5 सालों में 1,80,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए। अगर फाइनल वैल्यू की बात करूं मैं गाड़ी की कॉस्ट इंक्लूड करके, तो वैगनार बायोफ्लेक्स 5 साल में आपको 15,57,898 रुपए की पड़ेगी। मतलब कि वैगनार पेट्रोल से 3,29,905 रुपए महंगी, वैगनार CNG से 5,33,252 रुपए महंगी। अब आप मुझे ये बताओ भाई, टैक्सी चलाने वाला बंदा जैसे एक एक पैसे की पड़ी रहती है, मेहनत करके दिन भर परेशान रह के इतनी गर्मी में वो गाड़ी चलाता है, सारा काम करता है, इसलिए करता है क्या कि आपको 5 लाख रुपए ज्यादा दे? वो इसलिए करता है क्या वो 3,29,000 रुपए आपको ज्यादा दे? ये किसका फायदा हो रहा है? आम जनता का तो फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे भाई। हो सकता है किसानों का फायदा हो रहा हो सकता है देश का भी फायदा होगा 100%। इथेनॉल वाली कंपनीज का तो पेल के फायदा हो ही रहा है, आम जनता का इसमें कहां से क्या फायदा है? पावर और टॉर्क फिगर्स अभी तक बता ही नहीं गए, क्यों? बताना चाहिए ना आपको, आप गाड़ी लॉन्च कर रहे हो। ये गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगा? क्या वही सेम सर्विस कॉस्ट रहेगी जो E20 पेट्रोल वाली की होती है या कुछ और रहेगी? रीसेल वैल्यू तो खैर भूल ही जाओ अभी हाल फिलहाल। ये गाड़ी कैसी होगी किसी को कुछ पता ही नहीं है। माइलेज अभी तक कॉमर्शियली आपने लॉन्च करी है कोई गाड़ी और उसका माइलेज नहीं बताया गया है। कॉमर्शियल जो भी गाड़ी लॉन्च होती है उसका माइलेज सबसे पहले बताया जाता है भाई, USP होती है। और ऊपर से मारुति की गाड़ी है, ये तो मारुति पूरी माइलेज पे तो चल रही है और वही इस गाड़ी का नहीं बताया गया। ये कहां से क्या लॉजिक है? मतलब इथेनॉल 85 खरीदना कितनी बड़ी बेवकूफी है, ये फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां खरीदना कितनी बड़ी बेवकूफी है भाई। या तो आपको गाड़ी सस्ती लॉन्च करनी चाहिए थी, 4-5 लाख रुपए की अगर ये गाड़ी मिलती तो फायदा नजर आता, या फिर आपको इथेनॉल 85 जो है वो आपको 60 या 65 रुपए में लॉन्च करना चाहिए था तो फायदा नजर आता। ये कैसा फायदा है जिसमें हमारी जेब खाली हो रही है? ये कौन सा फायदा है भाई? एनवायरमेंट हर चीज जो है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जेब को भी तो सुहाना सही है। और ऊपर से ये गाड़ी सिर्फ कॉमर्शियली अवेलेबल है, प्राइवेट यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है दूर दूर तक। देखो कॉमर्शियल जो गाड़ी अवेलेबल होती है, मतलब टैक्सी वाली जो गाड़ियां होती है ना, वो सबसे बेस वेरिएंट की होती हैं, क्योंकि टैक्सी चलाने वाले लोगों को फीचर्स से मतलब नहीं होता। फीचर्स होते हैं दिखावे के, और टैक्सी चलाने वाला कभी दिखावा नहीं करता। यही वजह है कि आप किसी भी गाड़ी का टैक्सी वाला वेरिएंट खरीदने जाओगे ना तो आपको बेस वेरिएंट या फिर ज्यादा से ज्यादा सेकंड बेस मिलेगा, टॉप वेरिएंट नहीं मिलता टैक्सी में। ये जो वैगनार टूर H3 है वो भी LXI के ऊपर बेस्ड है, जबकि ये जो है वो टॉप वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है। किस लॉजिक से यार? क्या किया क्या है ये? मतलब
पता नहीं क्या होगा इस इथेनॉल 85 का, वो पता नहीं कहां जा रहा है ये इथेनॉल, क्या फायदा कर रहा है, किसका फायदा कर रहा है, ये तो आप भी समझ रहे हो कि वो इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज जितना कमा रही हैं डबल कमाने लगेंगी, ट्रिपल कमाने लगेंगी। और आम जनता जो है, आम जनता में भी जो भाई बिल्कुल ही लोअर कैटेगरी में आते हैं टैक्सी वाले, बेचारे वो सरकार को 5 लाख 10 लाख ज्यादा पे करेंगे ताकि वो इथेनॉल वाली गाड़ी चलाएं और कम माइलेज बर्दाश्त करते रहें। खैर, बस कुछ ऐसा ना हो जाए कि कॉमर्शियली सिर्फ इथेनॉल 85 वाली गाड़ियां ही चलेंगी अब से दिल्ली एनसीआर में, कोई ऐसा रूल ना आ जाए। पता नहीं, जो भी है। तो ये थी कैलकुलेशन बॉस। E85 कितना फायदेमंद है आम जनता के लिए या फिर एक छोटा मोटा धंधा करने वाले बंदे के लिए, वो आप खुद देख सकते हो। बाकी कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये 7.24 लाख रुपीस में जो गाड़ी लॉन्च हुई है ये आपको कितनी वर्थ लगती है। इस वीडियो में तो इतना ही। किसी भी तरह से आपको ये पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।